उनको अच्छे रिगार्ड्स में याद रखना चाहिए, बिकॉज दे वर आल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान बिफोर 1971। मेरे ख्याल से ये इंडिपेंडेंस डे उनको भी ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे पाकिस्तान ने किया था। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इस ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वो जब पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुए थे उनको भी अपने राइट्स मिले थे, उनको भी पाकिस्तान के साथ खुशी में शरीक होना चाहिए। तो यानी कि आप इंडिपेंडेंस डे है जो पाकिस्तान का वो काफ़ी खुशी से मनाती हैं आप? बहुत खुशी से, बहुत एक्साइटेड होकर। हिंदियों से अलग मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए, तो उसमें मोस्टली बंगाल पॉपुलेशन थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है फॉर बंगालीज, बिकॉज दे हैव फॉट अ लॉट फॉर इंडिपेंडेंस। मुसलमानों के अलग उसके लिए, बांग्लादेशीज़ को भी हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए ब्रदरहुड के सिंबल में एक अच्छा रिस्पॉन्स शो करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, केमन हसन शहबाई, अल्हम्दुलिल्लाह मी बालो अशी। फ्रेंड दिस इज़ रेहान और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़ बंगला। फ्रेंड आज मैं पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट डे पर पाकिस्तानियों के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या बांग्लादेशियों को भी पाकिस्तान का जो 14 अगस्त 1947 को जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुए थे, आज़ाद हुए थे, क्या बांग्लादेशियों को भी ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इससे रिलेटेड मज़ीद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछूंगा पाकिस्तानियों से। तो चलते हैं फ्रेंड आज की वीडियो की तरफ। अच्छा यार, ये जो 14 अगस्त है, क्या ये बांग्लादेश के लोगों को ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखें, पाकिस्तान जब बना था तो बांग्लादेश के लोगों ने भी एफर्ट की थी, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मेरे ख्याल से ये इंडिपेंडेंस डे उनको भी ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे पाकिस्तान ने किया था। और अगर हम इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एज अ मुस्लिम नेशन तो हम एक ही हैं जितने भी कंट्रीज़ हैं, और पाकिस्तान फर्स्ट इस्लामिक कंट्री इस्लाम की बेस पे इस्टेब्लिश हुआ था, तो मेरे ख्याल से उन्हें भी वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे हमें करना चाहिए। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं जो पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट थी ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरे ख्याल से बांग्लादेश में ही थे। मैं उनका नेम एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन ही वाज फ्रॉम बांग्लादेश जिन्होंने मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश की थी। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं जो 1940 में जो रेजोल्यूशन पेश की गई थी वो किन की तरफ से पेश की गई थी? मेरे ख्याल से AK फजलुल हक जो थे उन्होंने रेजोल्यूशन पेश की थी, तो और वो बांग्लादेश से उनका ताल्लुक़ था। तो मेरे ख्याल से यही चीज़ जो है वो बांग्लादेश को एक यूनिक बनाती है। इस चीज़ में इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट इसलिए उन्हें करना चाहिए। ठीक है, आपका कहने का मतलब है जो ज़्यादा पाकिस्तान बनाने की कोशिश थी वो बंगाल की तरफ से की गई थी? बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे, एक ही एफ़र्ट थी जिसका सिला हमें पाकिस्तान की सूरत में मिले। अच्छा, तो इस लिहाज से क्या उनको अपना नेम, जो कंट्री का नेम उन्होंने चेंज कर दिया ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश, क्या उनको अपना नेम चेंज करना चाहिए था बेशक इंडिपेंडेंट हो गया वो? देखें, हर कंट्री का ना उसका अपना राइटफुल हक है कि वो किस तरह से ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बांग्लादेश में बंगाली लोगों ने बेहतर समझा, तो उस पे हम इस तरह की चीज़ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि उन्हें पाकिस्तान के साथ उस तरह के यानी कि आपका कहने का मतलब है उनको ईस्ट पाकिस्तान ही नेम रहने देना चाहिए था? जी बिल्कुल इसी तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा यार, मुझे आप बताएं जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, जो कि ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश है, क्या उनको भी ये इंडिपेंडेंट डे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? उनको अपने हिसाब से मनाना चाहिए जब वो बांग्लादेश बने थे, क्योंकि उन्होंने तो तब इंडिपेंडेंस गेन की थी। पाकिस्तान अलग से था, वो अलग से था। तब जब उन्होंने इंडिपेंडेंस गेन की थी उनको तब मनाना चाहिए। हमने अब की थी 14 अगस्त को, तो हमें अब मनाना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता क्या उनको भी 14 अगस्त मनानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बनाने की तहरीक बांग्लादेश से ही स्टार्ट हुई थी? तो फिर वो ये कर लें, दो इंडिपेंडेंस डे मना लें, एक 14 अगस्त को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, फिर जब वो आज़ाद होते सेकंड इंडिपेंडेंस डे उनकी बांग्लादेश बनने पे। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं 1940 में पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पेश की थी, वो किसने पेश की थी और कहाँ से पेश की थी? वो AK फजलुल हक ने पेश की थी लाहौर में, हालांकि वो बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे, जो अभी बंगाल है, ईस्ट पाकिस्तान था जो पहले। अच्छा, ठीक हो गया। और दूसरा मुझे आप ये बताएं कि जो मुस्लिम लीग का क़याम था, जिन्होंने बाद में आके मूवमेंट बनाई थी पाकिस्तान बनने की, वो कौन सी सिटी से जो सी थी वो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी? वो ढाका से शुरू हुई थी, इस मूवमेंट जो थी ना, ढाका से शुरू हुई थी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से बांग्लादेशियों को कोई मैसेज देना हो? इंडिपेंडेंस डे के वो जब पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुए थे उनको भी अपने राइट्स मिले थे, उनको भी पाकिस्तान के साथ खुशी में शरीक होना चाहिए। और उनकी अपनी खुशी में जब वो आज़ाद हुए थे, बांग्लादेश अलग से बना था, पाकिस्तान को भी उनके साथ शरीक होना चाहिए। तो दोनों इस तरह आपस में मिलजुल के रहे, क्योंकि एक टाइम पे वो भी एक ही मुल्क थे, हमारे साथ ही थे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे फ्लैग वगैरह लेने के लिए आई हैं? जी, अभी देख रहे हैं जश्न आज़ादी का जो इन्होंने लगाया हुआ है उसमें से कुछ ले। अच्छा, तो यानी कि आप इंडिपेंडेंस डे है जो पाकिस्तान का, वो काफ़ी खुशी से मनाती हैं आप? बहुत खुशी से, बहुत एक्साइटेड होके। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा तो आप उनकी आंसर दे देंगे? ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जो पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ढाका से। ढाका से स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, AK फजलुल हक साहब का आपने नाम सुना है? सुना हुआ है नाम। जिन्होंने रेजोल्यूशन पेश की थी 1940 में, नाम सुना हुआ है उनका। उनका ताल्लुक कहाँ से था? बांग्लादेश। अच्छा, एंड पे आप बांग्लादेश के लोगों को मैसेज देना चाहती होंगे? मेरा मैसेज है कि वो लोग भी जैसे हम लोग बड़ी खुशी से इसको मनाते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट डे अपना मनाएं और दैट्स इट। अच्छा, आप भाई मुझे ये बताएं, जो इंडिपेंडेंस डे है पाकिस्तान का, क्या बांग्लादेश के लोगों को भी ये दिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? जी बिल्कुल ज़रूर मनाना चाहिए, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट से ईस्ट और वेस्ट पे दोनों मुल्क एक ही दिन में आज़ाद हुए थे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बांग्लादेश से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, उनको भी मनाना चाहिए चीज़ें। ये आज़ादी का दिन है, हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, दोनों मुल्क के टाइम पर आज़ाद हुए थे। तो मेरा मैसेज ये है कि वो बांग्लादेश को भी इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए। आई थिंक उनको अच्छे रिगार्ड्स में याद रखना चाहिए और पॉजिटिव अफर्मेशंस देने चाहिए, और बिकॉज दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान बिफोर 1971। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब बनी थी, दैट वाज इनिशिएटेड फ्रॉम ढाका बेसिकली। तो उसके अंदर जब इंडिया में जो मोस्टली पॉपुलेशन थी दैट, जिन्होंने इस चीज़ को बेसिकली उठाया था कि हिंदुओं से अलग मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए, तो उसमें मोस्टली बंगाल पॉपुलेशन थी। तो आई थिंक ढाका से स्टार्ट हुई थी। पॉलिटिकली तो आई थिंक कि हमारा जो पास्ट है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, एंड वो ऑब्वियसली सबको ही पता है जो भी सीन है, बट बीइंग ब्रदर्स, मुस्लिम ब्रदर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो उनको एक अच्छे रिगार्ड्स में हमें याद करना चाहिए। और जैसे हम लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है फॉर बंगालीज़, बिकॉज दे हैव फॉट अ लॉट फॉर इंडिपेंडेंस, मुसलमानों के अलग उसके लिए। तो आई थिंक कि बांग्लादेशीज़ को भी हमारे लिए लाइक पाकिस्तानियों के लिए लाइक ब्रदरहुड के सिंबल में एक अच्छा रिस्पॉन्स शो करना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं कि जो पाकिस्तान की जब करेंसी बनी थी 1947 में, उस पर कौन सी लैंग्वेज लिखी थी? आई थिंक उस पर सारी लिखी हुई थी, उर्दू भी थी, बंगाली भी थी, इंग्लिश भी थी, लेकिन बंगाली जो है लाइक दे प्रेफर्ड कि बंगाली होनी चाहिए, जिस तरीके से हम अपनी साइड से कह रहे थे कि उर्दू होनी चाहिए। तो आई थिंक ये क्लैश भी रहा है बहुत बड़ा, बट बंगाली ही लिखी गई थी, और क्योंकि वो शुरू से डॉक्यूमेंट्स में भी और हर जगह पे बंगाली और उर्दू दोनों साइड बाई साइड ही चले आ रहे थे। आई थिंक उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्होंने इस चीज़ को इस चीज़ का किया था कि बंगाली पॉपुलेशन भी इट इज़ एज इक्वल एज बाकी पॉपुलेशंस। तो उसके अंदर जो है बंगालीज़ के राइट्स, उनकी लैंग्वेजेस, उनका भी वो जो था वो इक्वली होना चाहिए था। जितना रेशो उर्दू का था उतना बंगालीज़ का भी होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे तो था। अच्छा, क्या आप मुझे उन 3 जो लोग थे उनके नाम बता सकते हैं जो ये पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट में टॉप रहे, जो मशहूर थे? जी, एक ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, एक हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे, और एक थे AK फजलुल हक। जी, ठीक हो गया। एंड पे आप बांग्लादेश के लोगों को मैसेज देना चाहती होंगी? मैसेज मैं उनको ही देना चाहती हूँ कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, एंड वी स्टिल फील बैड फॉर वट एवर हैपेंड। हमारे हिस्ट्री में हमारे लीडर्स ने जो कुछ भी किया पॉलिटिकली, और दैट वाज रियली अनफेयर, बट आई एम वेरी हैप्पी कि वो एक सक्सेसफुल स्टेट है और लाइक दे आर डूइंग वेरी गुड ऑन देयर ओन एज अ स्टेट। 14 अगस्त के हवाले से उनको कोई मैसेज दें? मुसलमान भाई उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। अब ये 14 अगस्त आ रहा है, सेलिब्रेट तो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारा 14 अगस्त बेसिकली अभी हमारा आ रहा है, तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। उनको भी लाइक गुड विशेस तो होती हैं, वो तो सब देते हैं। तो आई थिंक डिप्लोमेटिकली अगर लेके चलें तो गुड रिगार्ड सेंड करने चाहिए। सेलिब्रेशन के लिए तो लगाए है, हमारा प्यारा पाकिस्तान है। मैं वीडियोस देख रहा था, वो अभी जो है ना पाकिस्तान से खुश है ना, ये जो पाक इंडिया का जो वार हुआ था, उसके बाद वीडियोस आ रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के झंडे उठाए होते हैं। हाँ, तो उनको भी तो मनाना चाहिए, उनका जो आज़ादी का दिन है वो हमें। अच्छा, आप मुझे बताएं, 1940 में पाकिस्तान बनने की रेजोल्यूशन पेश की थी, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, उनका ताल्लुक बंगाल से था। उनका नाम आप मुझे बता सकते हैं? मैं बांग्लादेश के लोगों के लिए यह मैसेज देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो ये सिर्फ ये पाकिस्तान आज़ाद नहीं होता है, बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ था, और बंगाल। आपका मतलब है जो ईस्ट पाकिस्तान था वो भी आज़ाद हुआ था? वो भी आज़ाद हुआ था, दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए थे। तो हमारा जो इंडिपेंडेंट डे है वो उनको भी मनाना चाहिए, और उनका इंडिपेंडेंट डे हमें मनाना चाहिए।
असल में अगर सही बात पूछते हैं तो जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो था ही बांग्लादेश का जो है ना, उनको भी बिल्कुल करना चाहिए इसमें जी। इसको भी आप बंगाल से ही कह सकते हैं भाई। वो पार्टी एक पार्टी थी, उसका आप नाम बता दें। मुस्लिम लीग ही चली आ रही है जो है, जिसका नाम ही मुस्लिम लीग रखा गया उसको। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है। बंगाल के लोगों ने इस पे जो मूवमेंट स्टार्ट की थी, जो टॉप पे जो लीडर थे उनके नाम आप बता दें। जी ये हुसैन सरवर्दी थे, नाजमुद्दीन भी थे जो है, जी और तीसरे फजल हक थे जो है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप इंडिपेंडेंट डे के हवाले से बांग्लादेश के लोगों को मैसेज देना चाहते हो? बिल्कुल जी, हम चाहते हैं कि वो एक्चुअली तस्लीम करते हैं, अब भी इस चीज़ को मानते हैं। इसी वजह से उन्होंने बुरे तरीके से उस पार्टी को रिजेक्ट किया है। वो आज भी मानते हैं इस चीज़ को कि और पाकिस्तान से इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा है, तो उनको भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट डे बनाना चाहिए जो है। जी ये बता सकते हैं कि जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग हुए, जो बांग्लादेश बन गया, क्या बांग्लादेश के लोगों को ईस्ट पाकिस्तान से अपना नाम चेंज करके बांग्लादेश जो उन्होंने किया, क्या वो सही किया है, क्या करना चाहिए था? नहीं, उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान ही चल रहा था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों ही चल रहे थे जो है। तो इसमें यह है कि कुछ इंडियन लोग हैं जिन लोगों ने उनका तिरंगा जो है, जहाज अपना झंडा जो है वो भी खुद बनाया था, और वही उन लोगों को प्रेशर कर रहे थे कि आप जो है ना बांग्लादेश जो है ना, इसका अपना मशरकी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश रखें भाई। यानी कि ईस्ट पाकिस्तान से चेंज करके ये इंडिया ही ने इंडिया ही नहीं उनको प्रेशर किया था, क्योंकि इंडिया ही वहाँ पर सपोर्ट कर रहा था आज़ादी की जो है, उन्होंने प्रेशर किया था कि इसका नाम बांग्लादेश रखा जाए। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद।